मैं डॉक्टर ए.के. ठक्कर, डायरेक्टर न्यूरोलॉजी, वेदांता हॉस्पिटल, आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही कॉमन। आज इसका उद्देश्य ये, क्योंकि आज के दिन वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज डे मनाया जाता है। पार्किंसन डिजीज एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। 1000 व्यक्ति में एक को ये बीमारी होती है। ये धीरे धीरे आरंभ होती है, इसीलिए वह इसको पहचानने में 3 से 4 महीना या 6 महीना लग जाता है। सबसे आरंभिक जो इसके लक्षण होते हैं, वह व्यक्ति पहले से स्लो हो जाता है, उसकी चाल स्लो हो जाती है, वो कोई भी काम करता है, उठता बैठता है, वो स्लो हो जाता है। उसके साथ ही साथ उसका हाथ में कंपन हो जाता है, चेहरे का भाव एकदम फ्लैट हो जाता है और कभी कभी रेटिव बदल जाती है। और ये बीमारी धीरे धीरे समय के हिसाब से बढ़ती है। जब बढ़ने लगती है तो वो व्यक्ति को चलने में बहुत दिक्कत हो जाती है। वो व्यक्ति कभी कोई चलने में लफड़ा के जाता है, वो शरीर झुक जाता है और ये एडवांस पार्किंसन स्टेट है। ये बीमारी 2 तरह की होती है। एक, इसको हम लोग टिपिकल पार्किंसन बोलते हैं, क्योंकि एक तरफ से स्टार्ट होती है और वो एक तरफ वाली बीमारी एक तरफ वाली आगे भी चलती रहती है। उसी तरीके से ये उसकी एसिमेट्री बनी रहती है। जो दूसरे टाइप के जो पार्किंसन होते हैं, जिसको हम लोग एटिपिकल पार्किंसन बोलते हैं, उसमें बीमारी के इसके अलावा कुछ और लक्षण भी होते हैं और उन बीमारियों का थोड़ा इलाज मुश्किल होता है और अच्छा नहीं है। लेकिन जो पार्किंसन बीमारी है उसका इलाज काफ़ी अच्छा है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग ये पहचानना चाहते हैं कि इसको टिपिकल पार्किंसन है कि नहीं। और जब हम दवा उसकी बढ़ाते जाते हैं, एक सीमा के बाद वो काम करना बंद कर देती है और उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। उन व्यक्तियों को हम लोग एक स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, जिसको हम लोग डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं। और वो ब्रेन में एक पेसमेकर की तरह एक वायर लगाया जाता है, जिससे ब्रेन के एक पार्ट को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करते हैं। तो ये सुविधा अपने यहाँ भी है और हम लोग को हर एक पार्किंसन पेशेंट को इस सुविधा के बारे में अवगत कराना चाहिए। पार्किंसन बीमारी दिमाग के एक ऐसे हिस्से में खराबी आने से होती है, जिसको हम लोग सबस्टांसिया निग्रा कहते हैं। और ये बीमारी धीरे धीरे उनके डैमेज होने की वजह से बढ़ती जाती है। अभी हम लोग के पास कोई ऐसी भी दवा नहीं है जो उस डैमेज को रोक सके। इसलिए हम लोगों को दवाएं और DBS का सहारा देना पड़ता है। धन्यवाद।